आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th से मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, यानी कि मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है ये हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे और जानेंगे हम कि कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा और साथ में उसमें जो इमेज बनते हैं वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, ये सब के मैग्निफिकेशन के साइन क्या होते हैं, यानी टोटल हम इसको डिटेल्स में आज सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन लिखता हूँ। The ratio of height of image to the height of object, यानी अगर हम लिखें मैग्निफिकेशन इक्वल टू तो HI/HO, इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जब भी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों का अगर हम रेशियो कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्निफिकेशन मिलता है। जैसे द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO। HI मीन्स हाइट ऑफ image, HO means height of object। in other words, दूसरे वर्ड्स में, in other words, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है -V/U, यानी कि ये V क्या है, V इक्वल टू है इमेज डिस्टेंस और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि मैग्निफिकेशन का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है कि जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे विथ निगेटिव साइन तो हमको क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन मिलेगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे भी मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं, और इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ निगेटिव साइन, इससे भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है। मैग्निफिकेशन यही बताता है कि जो भी इमेज फॉर्म हो रहे हैं ऑब्जेक्ट से वो क्या हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि वो मैग्निफिकेशन है। अब अगर यहां पे हम देखें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट में क्या है, दोनों में m है, तो हम लिख सकते हैं HI/HO इक्वल टू -V/U। लेफ्ट में दोनों में m है तो लिखेंगे HI/HO इक्वल टू -V/U, यानी ये एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन से एक फॉर्मूला ये निकल गया और इससे हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे जिसमें दिया हो हाइट ऑफ इमेज दिया हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हो, U भी दिया हो, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यानी कोई भी 3 चीज इसमें दिया हो, 3 चीज कोई भी दिया हुआ है, यानी 3 थिंग्स इसमें गिवन है, तो हम 4th थिंग्स को कैलकुलेट कर पाएंगे इस फार्मूला से। ये फार्मूला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी HI/HO इक्वल टू -V/U। अब हम जानेंगे कि किसका मैग्निफिकेशन प्लस होता है और किसका मैग्निफिकेशन माइनस होता है। तो जितने भी वर्चुअल इमेजेस हैं, यानी वर्चुअल इमेज हैज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, और वही रियल इमेज हैज निगेटिव मैग्निफिकेशन। अब जितने भी वर्चुअल होते हैं उसके पास पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है, जितने भी रियल इमेज होते हैं उसके पास निगेटिव मैग्निफिकेशन होता है। यानी जितने भी, चाहे वो कॉनकेव मिरर से बन रहा है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर से बन रहा है, अगर वर्चुअल बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे, अगर रियल बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। या प्लेन मिरर से ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं, प्लेन मिरर से ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ये जवाब जरूर दीजिएगा कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन कितना होगा। ये आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन कितना मैग्नीफिकेशन उसका होगा। ठीक, अब हम कॉनकेव मिरर की अगर बात कर लें, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1। यानी कि मैग्नीफिकेशन कॉनकेव मिरर का लेस देन 1 भी होगा, यानी 1 से कम भी उसका वैल्यू आएगा, 1 के बराबर भी आएगा, और 1 से बड़ा भी होगा। अब ये क्यों होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर समझ में कुछ नहीं आया तो आप मेरे को बोलिए, मैं फिर इस पे वीडियो बना दूंगा। आगे हम देखें, अगर कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्नीफिकेशन देखें, कॉन्वेक्स मिरर का, तो इसका मैग्नीफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है हमेशा छोटा बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनेगा हमेशा छोटा बनेगा। तो अगर आप देखें न्यूमरेटर में छोटा अंक हो, न्यूमरेटर में क्या हो, छोटा अंक हो, और डिनोमिनेटर में बड़ा अंक हो, तो जो भी वैल्यू आएगा डिवाइड करने के बाद वह 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का मैग्नीफिकेशन देखें तो हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर वही कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन देखें तो 1 से छोटा भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा, और 1 के बराबर भी होगा। अब इसका साइन अगर हम देख लें, अगर इसका हम साइन देखें तो अगर जो 1 से छोटा होता है, यानी जो 1 से छोटा होता है उसका साइन क्या होगा, निगेटिव साइन होगा। और जो 1 से बड़ा होता है, यानी कि जो 1 से बड़ा होगा उसका निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। यानी जब वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, और जब रियल बनेगा तो निगेटिव ले लेंगे। और जो इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1, उसका हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर में जो इक्वल टू 1 आएगा मैग्नीफिकेशन, कॉनकेव मिरर में इक्वल टू 1 मैग्नीफिकेशन आएगा, तो उसका मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, यानी कि साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसका साइन, इसमें हमेशा वर्चुअल बनता है, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा मैग्नीफिकेशन का, कॉन्वेक्स मिरर का, लेस देन 1 होगा, और साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिर में ये -1 कब होगा, और यहां भी -1 और +1 भी होगा, और एक -1 होगा, इक्वल टू -1। ये कब होगा और किस कंडीशन में होता है इन कॉनकेव मिरर। आप इसको माइंड मैप के तौर पे लिख सकते हैं। अगर जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।